हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे क्लास 9 के और चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ में आपको साइंस और सोशल के भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जी, फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का राइटर कौन है। ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी है विलियम जॉन्स, या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आर के लक्ष्मण, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वॉज। यानी ईश्वरन किस तरीके से स्टोरी सुनाता था, वो किस प्रकार का स्टोरी टेलर है वो बताइए। ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी है वेरी गुड, ऑप्शन सी है मास्टर स्टोरी टेलर, या ऑप्शन डी है नन। तो वो किस तरीके से जो स्टोरी सुनाता था, किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सुनाता था, वो मास्टर था स्टोरी सुनाने में। क्यों? क्योंकि ईश्वरन क्या करता था, अपने हाथों को हिलाता था, एक्सप्रेशन देता था, उसकी आईब्रो को वो पे एक्सप्रेशन देता था, उसकी आईज को वो इधर उधर घुमाता था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मास्टर स्टोरी टेलर। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ईश्वरन फाउंड ऑफ रीडिंग। यानी ईश्वरन को किस प्रकार की किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ऑप्शन ए है बुक्स, ऑप्शन बी है कॉमिक्स, ऑप्शन सी है फिक्शन, या ऑप्शन डी है पॉपुलर तमिल थ्रिलर। तो ईश्वरन को किस प्रकार की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था? वो लगता था पॉपुलर तमिल थ्रिलर, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईश्वरन मेक द एलिफेंट अनकॉन्शियस। यानी ईश्वरन ने जो वो हाथी था, उस हाथी को अनकॉन्शियस कैसे किया, कैसे बेहोश कर दिया। ऑप्शन ए है यूजिंग अ गन, ऑप्शन बी है शूटिंग एट हिम, ऑप्शन सी है गिविंग हिम इंजेक्शन, या ऑप्शन डी है यूजिंग जापानीज आर्ट कराटे। तो ईश्वरन ने उसे कैसे बेहोश किया था? वो किया था यूजिंग जापानीज आर्ट कराटे, यानी आर्ट कराटे से उसने हाथी को क्या कर दिया था? बेहोश कर दिया था। ठीक है, और तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और सॉरी हाँ स्टूडेंट, इसमें ईश्वरन में एच लिखा गया है, ये सॉरी एच नहीं है, ISWARAN है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, वेयर डिड द एलिफेंट एंटर। जो एलिफेंट था वो कहाँ पर घुस गया था। ऑप्शन ए है रूम पे, ऑप्शन बी है हाउस पे, ऑप्शन सी है स्कूल ग्राउंड में, या ऑप्शन डी है नन। तो जो वो हाथी था वो कहाँ घुस गया था? वो घुस गया था स्कूल के ग्राउंड में, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस। ईश्वरन ने रात में किसको देखा था? ऑप्शन ए है घोस्ट को, ऑप्शन बी है एलिफेंट को, ऑप्शन सी है स्ट्रेंज बर्ड को, या ऑप्शन डी है ऑल, यानी इन सबको देखा था। तो ईश्वर ने अपने वर्क प्लेस में रात को किसको देखा था? वो देखा था घोस्ट को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महिंद्रा वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। महिंद्रा ये क्यों चाहता था कि वो इस वर्क प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। ऑप्शन ए है ही डिड नॉट लाइक द प्लेस, ऑप्शन बी है वेदर डिड नॉट सूट हिम, ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट, या ऑप्शन डी है ऑल की ये सारे के सारे कारण है। तो महिंद्र वर्क प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट इसलिए होना चाहता था क्योंकि वो घोस्ट से डरता था। क्यों? क्योंकि उसे रात में क्या दिख गया था? घोस्ट दिख गया था। तो इसीलिए वो क्या कर रहा था? शिफ्ट कर रहा था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो। महेंद्र ने विंडो से क्या देखा, मतलब उसने विंडो में क्या देखा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है अ कैट रनिंग आफ्टर अ माउस, ऑप्शन बी है डार्क क्लाउड लाइक फ्रॉम होल्डिंग अ बंडल, ऑप्शन सी है अ माउस, या ऑप्शन डी है अ फ्रेंड। तो महेंद्र ने जब विंडो की तरफ देखा तो उसे विंडो में क्या दिखाई दिया था? एक डार्क क्लाउड दिखाई दिया था, लाइक अ होल्डिंग अ बंडल, की मतलब बहुत काला सा कुछ था जिसने एक बंडल पकड़ रखा था। और वो क्या था? वो एक भूत था जिसने एक क्या पकड़ रखा था? फीट
स्टेटस पकड़ रखा था। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र? ईश्वरन महेंद्र को कैसे एंटरटेन करता था वो बताना है। ऑप्शन ए है telling him story just like a television, option B है by scaring him like a ghost, option C है by telling him jokes, या option D है none। तो कैसे करता था वो entertain? वो करता था telling him story just like a television। वो जब वो स्टोरी बताता था ऐसे बताता था जैसे कि टेलीविज़न में आ रही हो। मैंने बोला था ना अभी एक क्वेश्चन में कि वो क्या करता था, एक्सप्रेशन देता था, अपने हाथ हिलाता था, अपनी आईब्रो को ऊपर उठाता था, तो उसका स्टोरी का कहना बहुत ही अच्छा था, तभी तो उसे क्या कहा गया है, तभी उसे मास्टर स्टोरी टेलर भी कहा गया है। किसको? ईश्वरन को। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? टेलिंग हिम स्टोरी जस्ट लाइक अ टेलीविजन, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द टस्कर्स केव्ड? एलिफेंट कहाँ से निकलकर भाग गया था? ऑप्शन ए है केज से, ऑप्शन बी है टिम्बर यार्ड से, ऑप्शन सी है फॉरेस्ट से, या ऑप्शन डी है सर्कस से। तो एलिफेंट कहाँ से निकलकर भाग गया था? वो भाग गया था टिम्बर यार्ड। टिम्बर यार्ड क्या होता है? जहाँ पे लकड़ी का काम होता है उसे कहा जाता है टिम्बर यार्ड। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके है, क्वेश्चन नंबर है 11, हाउ वॉज द मैड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स? जो वो पागल हाथी था उसने वॉल्स को तोड़ दिया था, यानी उसने दीवार को तोड़ दी थी। तो वो कैसे तोड़ी? तो ऑप्शन ए है लाइक अ टॉयज, ऑप्शन बी है लाइक अ मैस्टिक्स, ऑप्शन सी है ए एंड बी यानी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन। तो जो वो पागल हाथी था उसने कैसे वॉल को तोड़ दी थी? लाइक अ मैस्टिक, जैसे कि कोई क्या हो, माचिस हो, और उसने माचिस की तिलियां के तरह उसको तोड़ दिया। किसको? दीवार को। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, फ्रॉम वेयर वॉज ईश्वरन वॉचिंग दिस इंसिडेंट? तो ईश्वरन ये सारा इंसिडेंट कहाँ से देख रहा था? ऑप्शन ए है फ्रॉम अ रूफ, ऑप्शन बी है फ्रॉम द कपबोर्ड, ऑप्शन सी है फ्रॉम अ ट्री, या ऑप्शन डी है फ्रॉम द रूफ टॉप। तो ईश्वरन ये जो सारा इंसिडेंट था, कौन सा इंसिडेंट? जो वो हाथी कहाँ घुस गया था? स्कूल के कंपाउंड में, यानी स्कूल के ग्राउंड में घुस गया था। तो वो सारा जो हो रहा था, वो हाथी जहाँ पे घुसा था, तो ईश्वरन ये इंसिडेंट कहाँ देख रहा था? ये देख रहा था फ्रॉम दी रूफ टॉप, यानी स्कूल की छत से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्कूल बॉयज हाइड देमसेल्फ टू सी द मैड एलिफेंट? तो जैसे ही हाथी स्कूल में पहुंचा ही था, यानी स्कूल के ग्राउंड में पहुंचा ही था, तो जो वहाँ के बच्चे थे, जो वहाँ के बॉयज़ थे, उन बॉयज़ ने अपने आप को कहाँ छुपा दिया था? उस पागल हाथी से। ऑप्शन ए है ऑन ट्री, ऑप्शन बी है इन देयर हाउसेज, ऑप्शन सी है इन देयर क्लासरूम्स, या ऑप्शन डी है नन। तो उन्होंने कहाँ छुप गए थे वो बॉयज़ छुप गए थे इन देयर क्लासरूम, यानी अपने क्लासरूम के अंदर, यानी ऑप्शन सी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज वेटनरी डॉक्टर समन? तो वेटनरी डॉक्टर को क्यों बुलाया गया था, क्यों समन दिया गया था? ऑप्शन ए है टू ट्रीट ईश्वरन, ऑप्शन बी है टू ट्रीट द एलिफेंट, ऑप्शन सी है टू ट्रीट द महेंद्र, या ऑप्शन डी है नन। तो क्यों बुलाया गया था? वो बुलाया गया था टू ट्रीट द एलिफेंट, यानी एलिफेंट को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया था, इधर उधर तोड़ा फाड़ी कर रहा था और फिर उसको बेहोश कर दिया गया था, तो इसलिए उसको देखने के लिए वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 15, महेंद्र लिसन टू ईश्वरन टेल्स? महेंद्र ना सुनता था ईश्वरन की कहानी, कैसे? ऑप्शन ए है अनईजली, ऑप्शन बी है अनक्रिटिकली, ऑप्शन सी है अनएंडिंगली, या ऑप्शन डी है नन। तो जब वो महेंद्र उसकी लिसन करता था, उसको सुनता था ईश्वरन की कहानियों को, तो कैसे सुनता था? अनक्रिटिकली, यानी ऑप्शन बी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज महेंद्र? महेंद्र कौन था? ऑप्शन ए है एन इंजीनियर इन अ फर्म, ऑप्शन बी है अ डॉक्टर, ऑप्शन सी है अ टीचर, या ऑप्शन डी है अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। तो महेंद्र कौन था? महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म में काम करता था। सॉरी, इसमें ए लिखा गया है एन इंजीनियर इन अ फर्म, सॉरी ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो जूनियर सुपरवाइजर था, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज ईश्वरन? ईश्वरन कौन था? ऑप्शन ए है द कुक,
हु वॉज अटैच टू महिंदर? ऑप्शन बी है द वॉशरमैन, ऑप्शन सी है द टीचर या ऑप्शन डी है नन। तो ईश्वरन कौन था? ईश्वरन वो कुक था जो कि महिंदर से बहुत ज़्यादा अटैच था, महिंदर का वो सारा काम करता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज महिंदर वन एसेट? महिंदर के पास एक एसेट था, वो क्या था? ऑप्शन ए है हिज कुक ईश्वरन, ऑप्शन बी है हिज फैन, ऑप्शन सी है हिज हाउस इन द विलेज या ऑप्शन डी है हिज 1 BHA के फ्लैट। तो क्या था? महिंदर के पास जो वन एसेट था वो था उसका कुक। वो कुक का नाम क्या था? ईश्वरन। हालांकि वो उसके सारे काम करता था। कौन? ईश्वरन। चाहे वो उसको स्टोरी सुनाता था, चाहे वो उसके कपड़े धोता था, घर की साफ सफाई करता था, खाना बनाता था। तो ये महिंदर का एक वन एसेट था। कौन था वो? वो था ईश्वरन, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर महिंदर हैड लेफ्ट? तो महिंदर जब चला जाता था कहाँ? अपने जॉब पे। तो ईश्वरन उसके जाने के बाद क्या करता था? ऑप्शन ए है टाइडी अप द शेड, ऑप्शन बी है वॉश द क्लोथ्स, ऑप्शन सी है हैव अ लग्जरी बाथ या ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। तो ईश्वरन क्या करता था जब महिंदर अपना ऑफिस चला जाता था? वो क्या करता था? पूरे घर को साफ करता था। कौन? ईश्वरन। दूसरा, वॉश द क्लोथ, कपड़े धोता था। तीसरा, एक लग्जरी बाथ लेता था, यानी काफ़ी देर तक वो नहाता था। तो वो ये सारे के सारे काम करता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव, यानी ऑप्शन डी। ओके, अब है लास्ट MCQ जो कि है 20। वट वॉज ईश्वरन स्पेशल क्वालिटी? ईश्वरन की एक स्पेशल क्वालिटी बताओ। ऑप्शन ए है ही कुड प्रोड्यूस डिलीशियस डिशेस, ऑप्शन बी है ही कुड वेव एंडलेस स्टोरी ऑन अ वेरियड सब्जेक्ट या ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी है नाइदर ए और नॉर बी। तो ईश्वरन की जो स्पेशल क्वालिटी थी वो ये थी, एक तो वो बहुत अच्छा डिश बनाता था, यानी बहुत अच्छा कुक था, बहुत अच्छा खाना बनाता था। दूसरा, जो वो स्टोरी सुनाता था तो स्टोरी में वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देता था, जैसे अपने हाथ हिलाना, अपनी आईब्रो को ऊपर चढ़ाना, अपने बाल वो करना। तो मतलब तभी उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है मास्टर स्टोरी टेलर। तो इसलिए उसकी जो स्पेशल क्वालिटी ये दोनों ही थी, इसलिए सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जिस साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।